फिर जीपी लोग गिबा में शाऊल के पास जाकर कहने लगे, क्या दाऊद उस हकीला नामक पहाड़ी पर जो यशीमोल के सामने है छिपा नहीं रहता? तब शाऊल उठकर इस्राएल के 3,000 छटे हुए योद्धा संग लिए हुए गया कि दाऊद को जीप के जंगल में खोजे। और शाऊल ने अपनी छावनी मार्ग के पास हकीला नामक पहाड़ी पर जो यशीमोन के सामने है डाली, परंतु दाऊद जंगल में रहा। और उसने जान लिया कि शाऊल मेरा पीछा करने को जंगल में आया है। तब दाऊद में भेदियों को भेजकर निश्चय कर लिया कि शाऊल सचमुच आ गया है। तब दाऊद उठकर उस स्थान पर गया जहाँ शाऊल पड़ा था, और दाऊद ने उस स्थान को देखा कि शाऊल अपने सेनापति नेर के पुत्र अब्नेर समेत पड़ा था। शाऊल तो गाड़ियों की आड़ में पड़ा था और उसके लोग चारों ओर डेरे डाले हुए थे। तब दाऊद ने हित्ती अमीलेक और शहरूह के पुत्र योआब के भाई अबीशै से कहा, मेरे साथ उस छावनी में शाऊल के पास कौन चलेगा? अबीशै ने कहा, तेरे साथ मैं चलूँगा। अतः दाऊद और अबीशै रातों रात उन लोगों के पास गए, और क्या देखते हैं कि शाऊल गाड़ियों की आड़ में पड़ा सो रहा है, और उसका भाला उसके सिन्हारे भूमि पर गड़ा है, और अब्नेर और योद्धा लोग उसके चारों ओर पड़े हुए हैं। तब अबीशै ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ से कर दिया है, इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि भाला उसे भेदता हुआ भूमि में धंस जाए, और मुझको उसे दूसरी बार मारना ना पड़े। दाऊद ने अबीशै से कहा, उसे नष्ट ना कर, क्योंकि यहोवा ने अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है? फिर दाऊद ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा ही उसको मारेगा, यह वह उसकी मृत्यु से मरेगा, यह वह लड़ाई में जाकर मर जाएगा। यहोवा ना करे मैं अपना हाथ यहोवा के अभिषिक्त पर उठाऊं। अब उसके सिरहाने से भला और पानी की सुराही उठा ले, और हम यहाँ से चले जाएं। तब दाऊद ने भाले और पानी की सुराही को शाऊल के सिरहाने से उठा लिया, और वे चले गए। किसी ने इसे ना देखा और ना जाना और ना कोई जागा, क्योंकि वे सब इस कारण सोए हुए थे कि यहोवा की ओर से उनमें भारी नींद समा गई थी। तब दाऊद दूसरी ओर जाकर दूर से पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ, और दोनों के बीच बड़ा अंतर था। और दाऊद ने उन लोगों को और नेर के पुत्र अब्नेर से को पुकार के कहा, हे अब्नेर, क्या तू नहीं सुनता? अब्नेर ने उत्तर देकर कहा, तू कौन है जो राजा को पुकारता है? दाऊद ने अब्नेर से कहा, क्या तू पुरुष नहीं? इज़राइल में तेरे तुल्य कौन है? तूने अपने स्वामी राजा की चौकसी क्यों नहीं की? एक जन तो तेरे स्वामी राजा को नष्ट करने घुसा था। जो काम तूने किया वह अच्छा नहीं। यहोवा के जीवन की शपथ, तुम लोग मारे जाने के योग्य हो, क्योंकि तुमने अपने स्वामी यहोवा के अभिषिक्त की चौकसी नहीं की। अब देख, राजा का भाला और पानी की सुराही तो उसके सिरहाने थी, वे कहाँ हैं? तब शाऊल ने दाऊद को बोलकर पहचान कर कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या यह तेरा बोल है? दाऊद ने कहा, हाँ मेरे प्रभु राजा, मेरा ही बोल है। फिर उसने कहा, मेरा प्रभु अपने दास का पीछा क्यों करता है? मैंने कहा, फिर मैंने क्या किया है और मुझसे कौन सी बुराई हुई है? अब मेरा प्रभु राजा अपने दास की बातें सुन ले। यदि यहोवा ने तुझे मेरे विरुद्ध उकसाया हो तब तो वह भेंट ग्रहण करे, परंतु यदि अदामियों ने ऐसा किया हो तो वे यहोवा की ओर से शापित हो, क्योंकि उन्होंने अब मुझे निकाल दिया कि मैं यहोवा के निज भाग में ना रहूं। और उन्होंने कहा, जा पराए देवताओं की उपासना कर। इसलिए अब मेरा लहू यहोवा की आंखों की ओट में भूमि पर ना बहने पाए। इज़राइल का राजा तो एक पिस्सू ढूंढने आया है
जैसा कि कोई पहाड़ पर तीतर का आहेर करे। शाऊल ने कहा, मैंने पाप किया है। हे मेरे बेटे दाऊद, लौट आ। मेरा प्राण आज के दिन तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरा, इस कारण मैं फिर तेरी कुछ हानि ना करूँगा। सुन, मैंने मूर्खता की और मुझसे बड़ी भूल हुई है। दाऊद ने उत्तर देकर कहा, हे राजा, भाले को देख, कोई जवान इधर आकर इसे ले जाए। यहोवा एक को अपने धर्म और सच्चाई का फल देगा। देख, आज यहोवा ने तुझको मेरे हाथ में कर दिया था, परंतु मैंने यहोवा के अभिषिक्त पर अपना हाथ उठाना उचित ना समझा। इसलिए जैसे तेरे प्राण आज मेरी दृष्टि में प्रिय ठहरे, वैसे मेरे प्राण भी यहोवा की दृष्टि में प्रिय ठहरे, और वह मुझे समस्त विपत्तियों से छुड़ाए। शाऊल ने दाऊद से कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरा काम सफल होगा। तब दाऊद ने अपना मार्ग लिया और शाऊल भी अपने स्थान में लौट गया। तब दाऊद सोचने लगा, अब मैं किसी न किसी दिन शाऊल के हाथ से नष्ट हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं पलिश्तियों के देश में भाग जाऊं, तब शाऊल मेरे विषय निराश होगा और मुझे इज़राइल के देश के किसी भाग में फिर ना ढूंढेगा। यूं मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। तब दाऊद अपने 600 संगी पुरुष को लेकर चला गया और गत के राजा माओक के पुत्र अकीश के पास गया, और दाऊद और उसके जन अपने अपने परिवार समेत गत में अकीश के पास रहने लगे। दाऊद अपनी 2 स्त्रियों के साथ अर्थात इज्रेली अहीनोआम और नाबाल की स्त्री कर्नेली अमीगैल के साथ रहा। तब शाऊल को यह समाचार मिला कि दाऊद गत को भाग गया है। तब उसने उसे फिर कभी न ढूंढा। दाऊद ने अकीश से कहा, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो देश की किसी बस्ती में मुझे स्थान दिला दे जहां मैं रहूं। तेरा दास तेरे साथ राजधानी में क्यों रहे। तब अकीश ने उसे उसी दिन सिगलग बस्ती दी। इस कारण से सिगलग आज के दिन तक यहूदा के राजाओं का बना है। पलिश्तियों के देश में रहते रहते दाऊद को 1 वर्ष 4 महीने बीत गए, और दाऊद ने अपने जनों समेत जाकर गशूरियों, गिरजियों और अमालेकियों पर चढ़ाई की। ये जातियां तो प्राचीन काल से उस देश में रहती थी जो सूर के मार्ग में मिस्र देश तक। दाऊद ने उस देश को नष्ट किया और स्त्री पुरुष किसी को जीवित ना छोड़ा, और भेड़ बकरियां, गाय बैल, ऊँट, वस्त्र लेकर लौटा और अकीश के पास गया। अकीश ने पूछा, आज तुमने चढ़ाई तो नहीं की। दाऊद ने कहा, हाँ, यहूदा यरह मेलियों और केनियों की दक्षिण दिशा में। दाऊद ने स्त्री पुरुष किसी को जीवित ना छोड़ा कि उन्हें गत में पहुँचाए। उसने सोचा था ऐसा ना हो कि वे हमारा काम बताकर यह कहें कि दाऊद ने ऐसा किया है। वरन जब से वह पलिश्तियों के देश में रहता तब से उसका काम ऐसा ही था। तब अकीश ने दाऊद की बात सच मानकर यह अपने इज़राइली लोगों की दृष्टि में अति घृणित हुआ, इसलिए यह सदा के लिए मेरा दास बना रहेगा। उन दिनों में पलिश्तियों ने इस्राएल से लड़ने के लिए अपनी सेना इकट्ठा की। तब अकीश ने दाऊद से कहा, निश्चय जान कि मुझे अपने जनों समेत मेरे साथ सेना में जाना होगा। दाऊद ने अकीश से कहा, इस कारण तू जान लेगा कि तेरा दास क्या करेगा। अकीश ने दाऊद से कहा, इस कारण मैं तुझे अपने सिर का रक्षक सदा के लिए ठहराऊंगा। शमूएल तो मर गया था और समस्त इज़राइलियों ने उसके विषय छाती पीटी और उसको उसके नगर रामा में मिट्टी दी गई, और शाऊल के ओझों और भूत सिद्धि करने वालों को देश से निकाल दिया गया था। तब पलिश्ती इकट्ठे हुए और शुनेम में छावनी डाली। तो शाऊल ने सब इज़राइलियों को इकट्ठा किया और उन्होंने
गिलबों में छावनी डाली पलिश्तियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत हो कांप उठा। तब शाऊल ने यहोवा से पूछा। तब यहोवा ने तो स्वप्न के द्वारा उससे उत्तर दिया और उरीम के द्वारा और न भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वालों को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, एंदोर में यह भूत सिद्धि करने वाले रहती है। तब शाऊल ने अपना भेष बदला और दूसरे कपड़े पहनकर दो मनुष्य संग लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया और कहा, अपने सिद्धि भूत से मेरे लिए भावी कहलवा और जिसका नाम मैं लूँगा उसे बुलवा दे। स्त्री ने उससे कहा, तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया है, कि उसने ओझा और भूत सिद्धि करने वालों का देश से नाश किया। फिर तू मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है कि मुझे मरवा डाले। शाऊल ने यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, इस बात के कारण तुझे दंड ना मिले। तब स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? उसने कहा, शमूएल को मेरे लिए बुला। जब स्त्री ने शमूएल को देखा तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई और शाऊल से कहा, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? तू तो शाऊल है। राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? स्त्री ने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। उसने उससे कहा, उसका कैसा रूप है? उसने कहा, एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए चढ़ आता है। तब शाऊल ने निश्चय जानकर कि वह शमूएल है, औंधे मुंह भूमि पर गिरकर दंडवत किया। शमूएल ने शाऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलवाकर क्यों सताया? शाऊल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, क्योंकि पलिश्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं और मैं परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है और अब मुझे ना तो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है और ना स्वप्न के। इसलिए मैंने तुझे बुलाया है कि तू मुझे जता दे कि मैं क्या करूं। शमूएल ने कहा, जब यहोवा मुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया तब तू मुझसे क्यों पूछता है? यहोवा ने तो जैसा तुझसे कहलवाया था वैसा ही उसने व्यवहार किया है, अर्थात उसने तेरे हाथ से राज छीनकर तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया। तूने जो यहोवा की बात ना मानी और ना अमालेकियों को उसके भड़के हुए कोप के अनुसार दंड ना दिया, इस कारण यहोवा ने तुझसे आज ऐसा बर्ताव किया है। फिर यहोवा तुझ समेत इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ में कर देगा और तू अपने बेटों समेत कल मेरे साथ होगा। और इस्राएली सेना को भी यहोवा पलिश्ती के हाथ में कर देगा। तब शाऊल तुरंत मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा और शाऊल शमूएल की बातों के कारण अत्यंत डर गया। उसने पूरे दिन और रात भोजन न किया था, इससे उसमें बल कुछ भी न रहा। तब वह स्त्री शाऊल के पास गई और उसको अति व्याकुल देखकर उससे कहा, सुन, तेरी दासी ने तो तेरी बात मानी और मैंने अपने प्राण पर खेलकर तेरे वचनों को सुन लिया जो तूने मुझसे कहा। तो अब तू भी अपनी दासी की बात मान और मेरे तेरे सामने एक टुकड़ा रोटी रखूं, तू उसे खा कि जब तू अपना मार्ग ले तब तुझे बल आ जाए। उसने इनकार करके कहा, मैं ना खाऊंगा, परंतु उसके सेवक और स्त्री ने मिलकर यह तक उसे दबाया कि वह उसकी बात मानकर भूमि पर से उठकर खाट पर बैठ गया। स्त्री के घर में एक तैयार किया हुआ बछड़ा था, उसने फुर्ती करके उसे मारा, फिर आटा लेकर गूंदा और अखमीरी रोटी बनाकर शाऊल और उसके सेवकों के आगे लाई और उन्होंने खाया। तब वे उठकर उसी रात चले गए। पलिश्तियों ने अपनी समस्त सेनाओं को आपेक में इकट्ठा किया और इजरायली यज्रेल के निकट के सोते के पास डेरे डाले हुए थे। तब पलिश्ती के सरदार
अपने अपने सैकड़ों हजारों समेत आगे बढ़ गए और सेना के पीछे पीछे अकीस के साथ भी अपने जनों समेत बढ़ गए। तब पलिश्ती हकीम ने पूछा, उन इब्रियों का यह क्या काम है? अकीस ने पलिश्ती सरदार से कहा, क्या वह इज़राइल के राजा शाऊल का कर्मचारी दाऊद नहीं, जो क्या जाने कितने दिनों से वरन वर्षों से मेरे साथ रहता है, और जब से वह भागा आया तब से आज तक मैंने उसमें कोई दोष नहीं पाया। तब पलिश्ती हाकिम उससे क्रोधित हुए और उससे कहा, उस पुरुष को लौटा दे कि वह उस स्थान पर जाए जो तूने उसके लिए ठहराया है। वह हमारे संग लड़ने में ना आने पाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि वह लड़ाई में हमारा विरोधी बन जाए, फिर वह अपने स्वामी से किसी रीति से मेल करे। क्या लोगों के सिर कटवा कर ना करेगा? क्या यह वही दाऊद नहीं जिसके विषय में लोग नाचते और गाते हुए एक दूसरे से कहते थे, शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा? तब अकीस ने दाऊद को बुलाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, तू भी सीधा है और सेना में तेरे मेरे संग आना जाना भी मुझे भावता है, क्योंकि जब से तू मेरे पास आया है तब से लेकर आज तक मैंने तो तुझसे कोई बुराई नहीं पाई। तो भी सरदार लोग मुझसे नहीं चाहते, इसलिए अब तू कुशल से लौट जा। ऐसा ना हो कि पलिश्ती सरदार तुझसे अप्रसन्न हो। दाऊद ने अकीश से कहा, मैंने क्या किया है? और जब से मैंने तेरे सामने आया हूँ तब से आज तक तूने अपने दास में क्या पाया है कि मैं अपने प्रभु राजा शत्रुओं से लड़ने न जाऊं? अकीस ने दाऊद को उत्तर देकर कहा, हाँ, यह मुझे मालूम है कि तू मेरी दृष्टि में तो परमेश्वर के दूत के समान अच्छा लगता है। तो भी पलिश्ती हाकिम ने कहा, वह हमारे संग लड़ाई में न जाने पाएगा, इसलिए अब तू अपने प्रभु के सेवकों को लेकर जो तेरे साथ आए हैं तड़के उठना, और तुम तड़के उठकर उजियाला होते ही चले जाना। इसलिए दाऊद अपने जनों समेत तड़के उठकर पलिश्तियों के देश को लौट गया और पलिश्ती इजराइल को चढ़ गए। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिगलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश में और सिगलग पर चढ़ाई की और सिगलग को मार के फूंक दिया, और उसमें की एक स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मारा तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां इजरायली अहियोआम और कर्मेली नबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई थी। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। तब दाऊद ने अमीमेलेक के पुत्र एब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब एब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया, और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल की पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूं? उसने कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। तब दाऊद अपने 600 साथी जनों को लेकर बसोर नामक नाले तक पहुंचा। वहां कुछ लोग छोड़े जाकर रह गए। दाऊद तो 400 पुरुष समेत पीछा किए चला गया, परंतु 200 जो ऐसे थक गए थे कि बसेर नाले के पास ना जा सके वहीं रहे। उनको एक मिस्री पुरुष मैदान में मिला। उन्होंने उसे दाऊद के पास ले जाकर रोटी दी और उसने उसे खाया। तब उसने पानी पिलाई। फिर उन्होंने उसको अंजीर की टिकिया का एक टुकड़ा और 2 गुच्छे
किशमिश दिए, और जब उसने खाया तब उसके जी में जी आया। उसने 3 दिन और 3 रात से ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया था। तब दाऊद ने उससे पूछा, तू किसका जन है? और उसने कहा, मैं तो मिस्री जवान हूँ और एक अमालेकी मनुष्य का दास हूँ, और 3 दिन हुए मैं बीमार पड़ा और मेरा स्वामी मुझे छोड़ गया। हम लोगों ने कतेरियों की दक्षिण दिशा में और यहूदा के देश में और कलेब की दक्षिण दिशा में चढ़ाई की और सिगलग को आग लगाकर फूंक दिया। दाऊद ने उससे पूछा, क्या तू मुझे उस दल के पास पहुंचा देगा? उसने कहा, मुझसे परमेश्वर की यह शपथ खा कि तू मुझे ना तो प्राण से मारेगा और ना मेरे स्वामी के हाथ में कर देगा, तब मैं तुझे उस दल के पास पहुंचा दूंगा। तब उसने उसे पहुंचाया। तब देखने में आया कि वे सब भूमि पर छिटके हुए खाते पीते और उस बड़ी लूट के कारण जो पलिश्तियों के देश और यहूदा देश में लाए थे नाच रहे थे। इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा, यहाँ तक कि 400 जवान को छोड़ जो ऊंट पर चढ़कर भाग गए, उनमें से एक भी मनुष्य न बचा। और जो कुछ अमालेकियों ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया, और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को छुड़ा लिया, वरन उसके क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकिया ले गए थे उनमें से कोई वस्तु ना रही जो उसको ना मिली हो, क्योंकि दाऊद सब का सब लौटा लाया। दाऊद ने सब भेड़ बकरियों और गाय बैल की लूट लिया और उन्हें लोग यह कहते हुए अपने जानवरों के आगे हाँकते गए कि दाऊद की लूट है। तब दाऊद उन 200 पुरुष के पास आया जो थक गए थे कि दाऊद के पीछे ना जा सकें और बसेर नाले के पास छोड़ दिए गए थे, और वे दाऊद से और उसके संग के लोगों से मिलने को चले, और दाऊद ने उसके पास पहुंचकर उनका कुशल क्षेम पूछा। तब उन लोगों में से जो दाऊद के संग गए थे सब दुष्ट और ओछे लोग ने कहा, हे लोग, ये लोग हमारे साथ नहीं गए थे, इस कारण हम उन्हें अपने छुड़ाए हुए लूट के माल में से कुछ ना देंगे, केवल एक एक मनुष्य को उसकी स्त्री और उसके बाल बच्चे देंगे कि वे उन्हें लेकर चले जाएं। परंतु दाऊद ने कहा, हे मेरे भाइयों, तुम उस माल के साथ ऐसा ना करने पाओगे जिसे यहोवा ने हमें दिया है, और उसने हमारी रक्षा की, और उस दल को जिसने हमारे ऊपर चढ़ाई की थी हमारे हाथ में कर दिया। और इस विषय में तुम्हारी कौन सुनेगा? लड़ाई में जाने वाला का जैसा भाग हो, सामान के पास बैठे हुए का भी वैसा ही भाग होगा, दोनों एक ही समान होंगे। दाऊद ने इजराइलियों के लिए ऐसी ही विधि और नियम ठहराया, और वह उन दिन से लेकर आगे को वरन आज लो बना है। सिंगलग में पहुंचकर दाऊद ने यहूदी पुरनियों के पास जो उसके पुत्र थे लूट के माल में से कुछ कुछ भेजा हुआ और संदेश भेजा, यहोवा के शत्रुओं से ले ली हुई लूट में से तुम्हारे लिए यह भेंट है, अर्थात बेतेल दक्षिण देश के रामोत यतीर, अहोर, सिपमोत, एस्मो, रक्काल, यरहमेलियों के नगर, केनियों आदि जितने स्थान में दाऊद अपने जनों समेत फिरा करता था, उन सब के पुरनियों के पास उसने कुछ न कुछ भेजा। पलिश्ती जो इजराइलियों से लड़े और इजरायली पुरुष पलिश्तियों के सामने से भागे और गिलाबो नामक पहाड़ पर मारे गए। पलिश्ती साउल और उसके पुत्र के पीछे लगे रहे, और पलिश्तियों ने साउल के पुत्र योनातान, अबीनादाब और मलकीस को मार डाला। शाऊल के साथ घमासान युद्ध हो रहा था, और धुरंधरियों ने उसे जा लिया, और वह उसके कारण अत्यंत व्याकुल हो गया। तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे।
ऐसा ना हो कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे भोंक दें और मेरा ठट्ठा करें। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। यह देखकर कि शाऊल मर गया, उसका हथियार ढोने वाला भी अपनी तलवार पर गिरकर उसके साथ गिर गया। यूं शाऊल और उसके तीनों पुत्र और उसका हथियार ढोने वाला उसके समस्त जन उसी दिन एक संग मर गए। यह देखकर कि इजरायली पुरुष भाग गए और शाऊल और उसके पुत्र मर गए, उस तराई के दूसरी ओर वाले और यरदन के पार रहने वाले इजरायली मनुष्य भी अपने अपने नगरों को छोड़कर भाग गए और पलिश्ती आकर उनमें रहने लगे। दूसरे दिन जब पलिश्ती मारे हुए के माल को लूटने आए, तब शाऊल और उसके तीनों पुत्र गिलाबो पहाड़ पर पड़े हुए मिले। तब उन्होंने शाऊल का सिर काटा और हथियार लूट लिया और पलिश्तियों के देश के सब स्थानों में दूत को इसलिए भेजा कि उनके देवालयों और साधारण लोगों में यह शुभ समाचार देते हुए जाएं। तब उन्होंने उसके हथियार जो अश्रोत नामक देवियों के मंदिर में रखे और उसके शव को बेतशान की शहरपनाह में जड़ दिया। तब गिलाद वाले यबेश के निवासियों ने सुना कि पलिश्तियों ने शाऊल से क्या किया है। तब सब सूरवीर चले और रातों रात जाकर शाऊल और उसके पुत्रों के शव बेशान की शहरपनाह पर से यबेश में ले आए और वहीं फूंक दिया। तब उन्होंने उनकी हड्डी लेकर यबेश के झाऊ के पेड़ के नीचे गाड़ दी और 7 दिन तक उपवास किया।